Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Well. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शतशत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू, लव यू, ओम साई राम। आज बात करते हैं, हमारे एक फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, कमेंट में ही डाला था ऑब्वियसली क्वेश्चन उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि ये पूछ रही है कि क्या दीदी साइंस चरित्र बुक पढ़ने से लाइफ खूबसूरत होती है। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन था। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपने थॉट्स बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ठीक है, और जो भी मुझे पता है पोथी के बारे में वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात कि साइंस चरित्र को बहुत सारे डिवोटीज़ एज अ बुक ट्रीट करते हैं, राइट। सो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप साइंस व्हील चैनल से जुड़े हो, अगर आप बाबा से प्यार करते हो, खुद को पापा का भक्त कहते हो, तो साइंस चरित्र को ना पोथी वर्ड बोलना शुरू कीजिए। डोंट कॉल इट ओनली बुक। ठीक है, इट्स नॉट अ बुक, राइट। बुक क्या होती है, कोई भी बुक होती है, राइट। कोई भी पुस्तक हो, मतलब कोई भी बुक होती है, वो बुक बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है। और ये जो है ना, वो पोथी है। पोथी मतलब कोई भी स्पिरिचुअल बुक जो होती है जिसमें स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, राइट। कुछ सिखाया जाता है, जैसे गीता हो गई, जैसे रामायण हो गई। ठीक है, ये सारे जो ग्रंथ है, जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं, एग्जैक्टली वर्ड मुझे नहीं पता, एकदम याद नहीं आ रहा था कि कौन सा वर्ड, तो जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं, ओके, दैट इज़ कॉल्ड अ पोथी। ओके, सो आप जब भी ये साइंस चरित्र के बारे में या फिर रामायण के बारे में या फिर कोई भी ऐसे हमारे जो वैदिक स्कल्पचर है उसको यूज़ करो, उसके बारे में जब कोई भी बात करो ना, तो उसमें ग्रंथ वर्ड यूज़ कीजिए, डोंट यूज़ वर्ड बुक। ठीक है, तो साइंस चरित्र भी क्या है, इट्स अ ग्रंथ। आप नोटिस कीजिएगा, साइंस चरित्र के आगे कहीं पे बुक नहीं लिखा हुआ या फिर पुस्तक भी नहीं होगा। पुस्तक मतलब बुक, ठीक है, और ग्रंथ मतलब पोथी। सो ऑलवेज यूज़ वर्ड पोथी। ठीक है, साइंस चरित्र पोथी। आप अगर कभी मेरे मुंह से सुनो, पोथी वर्ड सुनो, तो आप समझ जाइएगा कि मैं साइंस चरित्र के बारे में बात करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपने वर्ड्स को चेंज कीजिए, बिकॉज वो बहुत ही पावरफुली इफेक्ट करता है हमारी लाइफ के ऊपर। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना, उसका बहुत ही पावरफुली इफेक्ट होता ही होता है। ओके, सो ऑलवेज यूज़ वर्ड पोथी फॉर साइंस चरित्र। ओके, चलिए, और आपका जो क्वेश्चन था या फिर ये जो डिवोटी है उनका जो क्वेश्चन था उसको आंसर करते हैं। तो साई सच्चरित्र जो है, वो जो पोथी है, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी थी, राइट। साई सच्चरित्र आप समझिए कि बाबा स्वयं है। ओके, बाबा जैसे स्वयं आ गया। अगर आपको देखना है, अगर आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत पावरफुल है ना, तो इसको पढ़ते जाइए और विजुअलाइज करते जाइए। ठीक है, मतलब उसमें खो जाइए कि जब बाबा थे, फ्रॉम फर्स्ट अध्याय टू लास्ट अध्याय तक। ठीक है, आप लिटरली ऐसे देखिए जैसे कोई मूवी चल रहा है। ओके, और आप उस तरह से देखिए, आपको पूरी की पूरी ना, सारी की सारी उस टाइम पे जो भी चीज़ें हुई होगी ना, वो सारी आपके सामने आएंगी। ओके, और बाबा की अगर कृपा रही तो वो सारी चीज़ें आप अपने स्वप्न में देखोगे। ओके, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मुझे बहुत सारी चीज़ें बाबा ने स्वप्न में दिखाई है। इनफैक्ट पुरानी शिरडी भी मैंने देखी है। मतलब उस टाइम पे तो कोई, जैसे आप समझ लीजिए जिस टाइम पे बाबा होंगे, है ना, जब लाइट वगैरह भी नहीं था, जिस टाइम पे ये कैंडल्स का टाइम था या फिर दिए का टाइम था, है ना, या फिर लालटेन का टाइम था, राइट। उस टाइम पे मतलब मुझे बाबा ने वो पुरानी वाली द्वारका माई भी स्वप्न में दिखाई है। द्वारका माई एज वेल एज पूरी पुरानी शिरडी जो जिसको हम बोल सकते हैं, राइट। अब मुझे नहीं पता वो किस तरह से कैसे मुझे वो सपना आया था, लेकिन मुझे बहुत सपना आते थे पहले पुरानी शिरडी के। इनफैक्ट मैं ये तक बोलती हूँ कि मुझे, मैं कौन से डायरेक्शन से द्वारका माई में आती थी ना, वो डायरेक्शन भी दिखता था। मतलब मैं जब भी स्वप्न में पुरानी शिरडी देखी है, राइट, पुरानी शिरडी इन द सेंस कि आप सोचिए कि जिस टाइम पे बाबा थे वहाँ पे, राइट, उस टाइम का, उस पीरियड की मैं बात करूँ, 1980 से पहले का पीरियड। ठीक है, अब सपने में तो हमें ये नहीं पता होता कि बाबा कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं 1980 में बाबा ने महासमाधि ली थी था, तो उससे पहले पहले का पीरियड होगा। मैं उस हिसाब से, सिर्फ टाइम लाइन हमें पता चले उसके अकॉर्डिंग मैं ये बताती हूँ। ओके, सो मुझे वो सारी चीज़ें स्वप्न में मैंने देखी है। और इनफैक्ट मुझे बाबा ने ये तक दिखाया था कि जैसे होली का दहन होता है ना, राइट, तो एक एक घर में, बाहर, घर के बाहर होली का दहन होता था, राइट। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, या फिर आप सोचो हमने तो कभी नहीं देखा, ऑब्वियसली आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आजकल तो होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है कि कॉमनली होता है, राइट, कि हम सोसाइटी में है तो सोसाइटी में एक ही होली का दहन होगा, कोई इंडिपेंडेंट बंदा अपने अपने घर पे होली नहीं जलाता। जबकि मुझे बाबा ने वो दिखाया था कि उस टाइम पे एक एक घर के अंदर, मतलब घर के बाहर ऑब्वियसली होली का दहन होता था। मतलब छोटी छोटी होली बनाई जाती थी, भले ही छोटी, जैसे वो हम ये बनाते हैं ना, कास्टल्स बनाते हैं जैसे रेत से, राइट, वैसे छोटे छोटे इतनी साइज़ के ये बनाए जाते थे उबलों से, और होली बनाई जाती थी और होली का दहन होता था। ये बाबा ने स्वप्न मुझे दिया था, कब साल मुझे याद नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ है,
लेकिन ईयर मुझे नहीं पता कब की बात है, राइट। मतलब मैंने ये सपना कब देखा था उसके बारे में बोल रही हूँ, ओके। लेकिन ये चीज़ मुझे दिखाई थी, और जब मैं शिरडी में रहने गई थी तब मुझे पता चला कि वहाँ पे जो ऑब्वियसली जो लोकल लोग हैं उनसे मेरी बातचीत होती थी, सब लोग स्टाफ में थे। तो बहुत सारे डिवोटीज़ भी मेरे इस तरह से कनेक्शन में आए जो प्रॉपर शिरडी के ही थे, है ना, सालों से शिरडी में रहते थे, राइट, जिनके एंसेस्टर भी शिरडी में थे। तो उन लोगों ने कंफर्म किया कि पहले बहुत साल पहले, इनफैक्ट बाबा जी थे तब भी इसी तरह से होता था कि होली घर घर में मनाई जाती थी, मतलब लोग इस तरह से जलाते थे, घर के बाहर जलाते थे खुद की इंडिपेंडेंट होली, ठीक है। ये था, तो ये भी स्वप्न में बाबा ने मुझे दिखाया। तो मुझे मतलब उस टाइम से मुझे ये पता चला कि अच्छा, मुझे बाबा ने कभी उस टाइम, मतलब जब बाबा शिरडी में होंगे ना, तब वाली जो होली का दहन या फिर उस टाइम पे जो होता था वो दिखाया था। तो इन शॉर्ट, इतनी पावरफुली साईं सच्चरित्र काम करता है कि जब आप पढ़ते हो तो बाबा आपको वो एरा में ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो पढ़ने का जो स्टाइल होना चाहिए, या फिर जो जैसे बोलते हैं ना भाव होना चाहिए, वो उस लेवल का होना चाहिए। जितना डेप्थ में आप उसमें उतरोगे ना, उतनी डेप्थ में आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा। और बहुत सारे डिवोटीज़ मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि एक ही पोथी कितनी बार पढ़े, है ना। जैसे साईं सच्चरित्र चरित्र के बारे में इनफैक्ट मेरे पापा खुद बोलते हैं, राइट। मेरे पापा भी बोलते हैं एक ही एक कितनी बार पढ़ना। मैं बोला पापा, आप 1000 बार पढ़ोगे पढ़ोगे ना, सेम पोथी आप 1000 बार पढ़ोगे, आपको 1000 टाइम ना अलग अलग मोती मिलेंगे, क्योंकि साईं सच्चरित्र इज़ जस्ट लाइक अ समुद्र, ठीक है। वो एक समुद्र है, इतना गहरा दरिया है, जितनी बार उसमें डुबकी लगाओगे ना, आपके हाथ एक नया मोती लगेगा, ओके। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं जितनी भी बातें आपसे करती हूँ, या फिर जो भी मैं जो भी आपको बता दूँ ना, वो सारी चीज़ें मुझे सिर्फ और सिर्फ साईं सच्चरित्र पोथी से मिली हैं, राइट। तो मेरा पर्सनली बहुत ही स्ट्रांग फेथ है, बहुत स्ट्रांग विश्वास है पोथी के ऊपर। और इससे लाइफ खूबसूरत बनना नहीं, लाइफ पूरी चेंज हो जाती है पॉजिटिव वे में, ठीक है। आपको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बाबा सिखाते जाएंगे, और वो बाबा ही खुद सिखाएंगे, कोई कोई नहीं सिखा सकता आपको, राइट। और क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ओके, साईं सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते, कि मुझे हर बार बाबा हर हर पोथी में मैं, या फिर जब भी मैं पढ़ती हूँ, मतलब जब भी मैं रेसिटेशन लेती हूँ या फिर पारायण लेती हूँ ना, हर बार बाबा मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ें पोथी में से देते ही देते हैं। चाहे वो लाइन, मैंने सपोज, मैं ऐसा बोलूँ कि सपोज मैंने 10 बार पोथी पढ़ ली, ठीक है, वो बार लाइन मैंने ऑब्वियसली 10 बार पढ़ी होगी, लेकिन जिस टाइम पे मुझे उस लाइन की ज़रूरत होगी ना, उसी टाइम पे बाबा वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मेरे दिमाग में स्पार्क डालेंगे, तब तक नहीं डालेंगे, ठीक है। तब तक मैं रेंडमली, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ती जाऊँगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन आया या फिर फेज़ आया जहाँ पे मुझे बाबा की वो स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी बाबा मेरे दिमाग में वो बात डालते हैं। चलिए इसको एक्सप्लेन करती हूँ विथ एग्जाम्पल, ठीक है। साईं सच्चरित्र के 6th अध्याय में एक स्टेटमेंट है कि जैसे मैं गुजराती पोथी पढ़ती हूँ तो मैं गुजराती में बोलती हूँ, फिर मैं इसको हिंदी में बताऊँगी, लेकिन वर्ड टू वर्ड मुझे नहीं पता, क्योंकि हिंदी मैंने पढ़ी ही नहीं है, राइट। तो मैं पहले गुजराती में वर्ड टू वर्ड मुझे पता है, लेकिन हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा क्या स्टेटमेंट लिखा है, ओके। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जैसे हर चीज़ पे बताती हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, राइट। तो साईं सच्चरित्र के 6th अध्याय में एक स्टेटमेंट है, તમારું વર્તન એવું રાખો કે જેથી ઈશ્વર કૃપા તમારી ઉપર ઉતરી આવે, ઓકે। मतलब और ઈશ્વર, હા, તમારું વર્તન એવું રાખો કે જેથી ईश्वर कृपा તમારી પર ઉતરી આવે અને તેમના દરબારમાં તમને માન મળે, ओके। ये स्टेटमेंट, ये मुझे बाबा ने जो स्पार्क दिया था, वो ये इतना स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में गुजराती साईं सच्चरित्र से मेरे दिमाग में छप चुका था। अब मुझे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। सो मैंने कैसे क्या कर लिया, मतलब जब मुझे बाबा ने ये स्पार्क दिया तो मैंने उसका यूज़ करना कैसे शुरू किया कि अच्छा, बाबा की हमारे एक एक कर्मा पे नज़र है, राइट। और हमें अपना वर्तन वर्तन मतलब बिहेवियर, हमें अपना बिहेवियर इस तरह से रखना है ताकि ईश्वर के दरबार में हमें मान मिले, ओके। तो मैं उसके ऊपर एकदम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तुरंत से ही, ओके। जब मुझे मिला तुरंत की तुरंत मैंने ट्राई किया कि मैं इसके ऊपर करूँगी और अपना 100% दूंगी। अगर बाई चांस सपोज मुझसे नहीं हुआ, ठीक है, या फिर मेरे दिमाग से निकल गई वो बात, तो ठीक है, बट कॉन्शियसली मैं इसके ऊपर काम करना शुरू करूँगी। और मैंने इतना कॉन्शियसली उसके ऊपर काम करना शुरू किया विद डेडिकेशन, ओके। और इसका जो रिजल्ट हमें मिला, राइट, आपको पता ही है कि हम लोग शिरडी साई बाबा संस्थान में जॉब कर चुके हैं, राइट। हाँ, तो बाबा की कृपा से जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट हुए थे, तो दैट वाज द हाईएस्ट द पोस्ट ऑफ द संस्थान, ओके। जब हम सिलेक्ट हुए थे तब तो ये डेजिग्नेशन नहीं था, तब तो एमए का डेजिग्नेशन था, बट आफ्टर जैसे बाबा की कृपा हुई, विद इन 1 ईयर मेरे हस्बैंड एमडी के पोस्ट पे आ चुके थे, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पोजीशन था ये हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का, राइट। मेडिकल डायरेक्टर इज़ द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज।
तो जब भी हम संस्थान से मतलब जाते मतलब दर्शन के लिए जाते ना, ऑब्वियसली हम मॉर्निंग में और इवनिंग में कभी कभार बहुत बार जाते थे। मैं तो दिन में 3-4 बार जाती, बट मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जाते और मैं सुबह जब वो जाते तब उनके साथ भी मैं चली जाती, राइट। तो जब भी हम लोग दर्शन के लिए जाते ना, तो लिटरली कभी कभार ऐसा होता था, मतलब मोस्टली ऐसा होता था कि लाइन जो होती थी ना, दर्शन लाइन, वो 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दी जाती, हमारे दर्शन हो जाते, फिर हम निकलते, ठीक है। चाहे लेडीज सेक्शन में हो, चाहे हम जेंट्स सेक्शन में हो, चाहे सेंटर में हो, राइट। कहीं पे भी हो, 2 मिनट के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रोक देते थे कि 1 मिनट रुकी जाइए, दर्शन हम जैसे हम करके निकल जाते, उसके बाद दर्शन लाइन शुरू होती थी। तो ये जो चीज़ें हमें मिली थी ना, वो जब भी मैंने ये चीज़ जब एक्सपीरियंस की, राइट, उस टाइम पे जब मैंने देखा तो लिटरली मैं बाबा के सामने रोती थी, ओके, ये देख के, क्योंकि वहाँ से हमें वो रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ है ना। क्योंकि मैंने जैसे ही इस तरह से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो बाबा ने क्या बोला था, ईश्वर के दरबार में आपको मान मिले। तो वहाँ पे जो भी हमारे लिए होता था, राइट, वो क्यों होता था आप सोचिए, राइट। तो वो इसलिए होता था क्योंकि वो बाबा ने हमारे कर्म देखे कि हम उस कर्म पे के ऊपर काम करना हमने शुरू किया है, राइट। तब जाके वो चीज़ें हुई, अदरवाइज हमसे भी ज़्यादा ऑब्वियसली लोग आगे हैं, है ना, डेजिग्नेशन की वाइज भी बहुत ही आगे लोग वहाँ पे थे। बट उस टाइम पे हो सकता है कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हो संस्थान में होने के बावजूद भी, राइट। बट हमने वो एक्सपीरियंस की थी, वो हमारे लिए क्या था, बाबा का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान था। और वो बात मुझे उस टाइम पे लिटरली बाबा के सामने खड़े रहकर ही बाबा ने मुझे स्पार्क दिया था कि अच्छा, बाबा जो स्टेटमेंट मुझे साइंस चरित्र से बाबा ने जो हाईलाइट करवाया, जिसके ऊपर मैंने काम किया, उसके अकॉर्डिंग ये सारी लीलाएं हुई। जैसे बाबा ने बोले, जैसे बाबा ने बताया ना साइंस चरित्र में कि तमारू वर्तन એવું રાખો જેથી ઈશ્વરના દરબારમાં તમને मान મળે। तो वो क्या था, वो रिस्पेक्ट ही तो थी, है ना। वरना हम सबको पता है कि जब हम शिरडी में जाते हैं तो क्या होता है, कितना रश होता है। नॉट इवन शिरडी, कोई भी पिलग्रिम स्पेस पे आप चले जाओ, है ना, प्लेस पे आप चले जाओ, वहाँ पे सेम ऐसा होता है। बिकॉज रस इतना होता है, ठीक है, सभी डिवोटीज को दर्शन करने होते हैं, तो वो ऑब्वियसली संस्थान के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी भी ड्यूटी होती है, राइट। तो वो भी इसी तरह से करते हैं कि जल्दी करो, अदरवाइज कोई भी होगा वहाँ पे जाके खड़ा ही रहेगा, है ना। तो इसके चलते तो मैंने ये पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है, राइट। साइंस चरित्र के बहुत ऐसे मेरे पास ऐसे, मैं बोल सकती हूँ, बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे उसके ऑसम रिजल्ट्स मिले और आज भी मिलते हैं। हालांकि आप अभी हम संस्थान में नहीं है, बट स्टिल हम वो सारी जो चीज़ें जो बाबा हमसे हमें दे रहे थे ना, राइट, वो आज भी रिसीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसके ऊपर फोकस किया, हमने इसके ऊपर फोकस किया कि बाबा ने जो बोला है अपने कर्मों पे फोकस किया, राइट। बाबा जो साइंस चरित्र में बोलते हैं कर्मों पे फोकस करो, तब जाके ये मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कर्मों पे फोकस करने के बाद ही हमें वहाँ पे बाबा ने इतनी बड़ी पोजीशन दी, ओके। और वहाँ से फिर जब हम निकले वहाँ से, अभी हम संस्थान में नहीं हैं, राइट, अभी हम अलग जगह पे हैं, लेकिन फिर भी आज भी जब भी हम शिरडी जाते हैं, हम वही सारी चीज़ें बाबा की कृपा से हम पाते हैं, राइट। आज भी हमें, क्योंकि संस्थान में ज़्यादातर लोग पहचानते हैं, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को, ठीक है, मुझे इतने ज़्यादा लोग नहीं पहचानते, मुझे सिर्फ साइड डिवोटीज जो होते हैं ना वो पहचानते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो वो पोस्ट पे थे, तो ऑब्वियसली उनको तो शिरडी में भी सब पहचानते हैं। मुझे शिरडी में इतना ज़्यादा, हाँ, कोई देखेगा तो पहचान जाएगा, अदरवाइज नाम से तो कोई नहीं पहचानता, राइट। ऐसा है मेरे लिए, तो बस मैं बाबा की भक्त हूँ, उतना अच्छा है। और फिर बाकी आप लोग जो मुझे पहचानते हो, राइट, इस तरह से। तो बाबा इस तरह से काम करते हैं। सो साइंस चरित्र जो है, उसको सिर्फ आप एक बुक समझ के पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, उसको आप अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। और फिर देखिएगा आपकी लाइफ कितनी पावरफुली और पॉजिटिव वे में चेंज होती है, बिकॉज मेरी लाइफ हुई है, ओके। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मैं आज भी पोथी पढ़ती हूँ, कितनी बार मैं पढ़ चुकी होंगी पता नहीं, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। लेकिन फिर भी हर बार जब भी पढ़ती हूँ मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ बाबा उसमें से देते ही देते हैं, ओके। ऐसे जो साइंस चरित्र के लास्ट अध्याय में जो स्टेटमेंट है ना, कि जितनी बार वो समुद्र है उसमें जितनी बार गोते लगाओगे एक नया मोती लेके हाथ में आओगे, तो वो सही बात है, ठीक है। तो अब से कुछ पाने के लिए साइंस चरित्र मत पढ़ो, ठीक है। हाँ, अगर आपकी डिज़ायर है कि नहीं ज़िंदगी में कुछ छोटी मोटी चीज़ें पानी है, तो उसके लिए आपको करना है, करो, दैट इज़ अप टू यू। मैं उसके लिए मना नहीं करती हूँ। बट मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस ये है कि जैसे साहित्य चरित्र में बाबा बोलते हैं ना, प्रेयस और श्रेयस दोनों प्रकार की चीज़ें हमें संसार में आके मिलती हैं, राइट। अगर हम प्रेयस के पीछे भागते हैं तो श्रेयस नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम श्रेयस के पीछे भागते हैं तो प्रेयस ऑटोमेटिकली उसके पीछे आता है, ओके। ये भी साइंस चरित्र में है, राइट। आप पढ़ लीजिएगा, अध्याय मुझे याद नहीं है कौन से अध्याय में है, बट ये स्टेटमेंट है, आई थिंक 19th या 18th में, तो लेकिन 19th में 13th में है कुछ, कंफर्म नहीं हूँ मैं उसके बारे में, अध्याय के बारे में, तो प्लीज़ आप ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। बट है वो कंफर्म, ओके। सो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, ओके। आप दोनों चीज़ों के पीछे इंडिपेंडेंटली मेहनत करना चाहते हो या फिर एक ही के पीछे मेहनत करना चाहते हो, दूसरा ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आ जाएगा, ठीक है। जैसे वो 3 इडियट का एक डायलॉग है ना, जिसमें वो रेंचो जो है वो बोलता है कि कामयाब बनो, कामयाब भी जख मार के आएगी पीछे, राइट। सेम वैसे ही प्रेयस के पीछे ना जाके श्रेयस के पीछे जाओ, प्रेयस ऑटोमेटिकली पीछे आएगा,
ठीक है। ये है और इतना पावरफुली साईं सच्चरित्र काम करता है, ये बाबा की बहुत अमूल्य भेंट है हम सब साईं डिवोटीज़ के लिए। ओके, तो इसको जितना हो सके उतना अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए, ठीक है। अच्छे से इसका पारायण कीजिए। रोज़ एक ही चीज़ पढ़ते हैं, एक ही अध्याय, मतलब एक-एक पढ़ते बोर हो जाते हैं, ये सारे थॉट्स नहीं लाना है मन में। पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव अप्रोच के साथ साईं सच्चरित्र पढ़िए, वो आपकी लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म कर देगा। साईं सच्चरित्र खुद बाबा स्वयं है, ठीक है। जब भी आप साईं सच्चरित्र पढ़ो ना, ऐसा ऐसा सोचना कि आप बाबा का दिल खोल के पढ़ रहे हो। ओके, और फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बड़ी-बड़ी चीज़ें आप पालोगे, ठीक है। जैसे मैंने अपने कर्मों के ऊपर साईं सच्चरित्र के अकॉर्डिंग बाबा ने जो बोला था, उसके अपने कर्मों के ऊपर फोकस किया और बाबा ने देखिए कैसे क्या चीज़ दिलवाई जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ठीक है। क्योंकि शिरडी साईं बाबा संस्थान में इतनी बड़ी पोस्ट पे जॉब मिलना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस, राइट। क्योंकि हम एक भी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे थे, उसके जो क्राइटेरिया थे ना, उसमें नहीं हो रहे थे। और मैजिकली जब बाबा साथ में बैठे हैं तो कोई भी चीज़ हो जाती है, राइट। तो मैं तो पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि मेरे लिए इस संसार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ठीक है। और नॉट नॉट सिर्फ मेरे लिए, सभी के लिए। लेकिन ये मेरा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस है कि बाबा के रहते हुए मेरे लिए लाइफ में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं ना पा सकूँ। मैं हर चीज़ पा सकती हूँ क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं, ठीक है। सो सेम वैसा ही विश्वास आप अपने अंदर भी कल्टीवेट कीजिए, राइट। और उसके ऊपर काम कीजिए। और ये विश्वास को कल्टीवेट करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट। और वो एफर्ट्स क्या है, ऐसे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते लेते हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।